नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। आज के इसमें जो कैन यू रिकॉल में है तो कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। आज से ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको जो है वो सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जो है वो बोला गया है। तो व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है? सबसे पहले तो सेल की जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोला जाता है वो समझना आपको इंपॉर्टेंट है। सेल की जो स्टडी की जाती है उसको साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, साइटोलॉजी यानी सेल की स्टडी। अब सेल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एनिमल का सेल अलग है, प्लांट का सेल अलग है, बैक्टीरिया का सेल अलग है। किसी हमारे बॉडी में भी अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के सेल है। बोन सेल है, ब्लड सेल है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के सेल, नर्व सेल है। तो अलग अलग प्रकार के सेल हमें देखने को मिलते हैं। सेल क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, बेसिक यूनिट है हमारे बॉडी का। जैसे कोई घर बनाया जाता है, ठीक है, घर बनाया जाता है तो उसका बेसिक यूनिट हम मान सकते हैं कि ईंटें होती है, यानी ईंटों से जो है वो घर बनता है। ठीक है, तो इसका बेसिक यूनिट क्या है? ईंट है, यानी पूरा घर ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, अगर ईंटों से बना हुआ है तो उसी प्रकार हमारी अगर हम बॉडी की बात करें तो छोटे छोटे सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी है। जैसे घर ईंटों से बना है वैसे हमारी बॉडी भी सेल से बनी है। ठीक है, अब ये सेल जो है वो इकट्ठा आ जाते हैं और टिश्यू बनाते हैं। इकट्ठा आने के बाद जो सेल्स हैं वो इकट्ठा आते हैं और टिश्यू बनाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, व्हाट इज टिश्यू? तो टिश्यू क्या है? तो टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स। तो सेल्स का ग्रुप जो है उसको हम बोलते हैं टिश्यू। पर यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, अलग अलग प्रकार के टिश्यू भी होते हैं। जैसे इपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिन टिश्यू है, मसल्स टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं। पर इन टिश्यू की खासियत होती है कि इनमें जो सेल्स इकट्ठा होते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल होता है वो सेम होती है, यानी सेम सेल्स होंगे। उसका स्ट्रक्चर उस सेल का सेम होगा, शेप उस सेल का सेल होगा, फंक्शन है। तो ऐसे सेल्स इकट्ठा होते हैं जिनका शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन सेम होता है और वो जो इकट्ठा होते हैं उसको टिश्यू बोलते हैं। जैसे इपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिंग टिश्यू हो गए, मसल्स टिश्यू हो गए, नर्वस टिश्यू हो गए। तो इकट्ठा फॉर्म होके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू की जो स्टडी की जाती है उसको हिस्टोलॉजी बोला जाता है। तो सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी और टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें आपने विच टेक्निक इन रिलेशन टिश्यू विच हैव स्टडीड इन अर्लियर केसेस। तो टिश्यू कल्चर आपने देखा होगा, टिश्यू कल्चर के बारे में, और यही बोला गया है कि वेरियस विच आर द वेरियस प्रोसेसेस इन टिश्यू कल्चर। तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दी है टिश्यू कल्चर की, क्यों तो मैं वहाँ पे आपको दे दूंगा, यहाँ पे वो दिख जाएगी आपको। तो वहाँ पे इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। देखिए, एक सोर्स ऑफ प्लांट होता है। सबसे बड़ा जो प्लांट दिखाया है आपको ऊपर के साइड में वो सोर्स ऑफ प्लांट है। उसके बाजू में बल्क कॉर्न ऑफ सोर्स प्लांट, यानी बल्क कॉर्न का मीनिंग क्या होता है? एक छोटा सा हिस्सा रूट का, स्टीम का, लीफ का लिया जाता है और उसको जो है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट की जाती है। उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। एक एक में बड़ा बता रहा हूँ, पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट आएगा, उसके बाद रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद उसका शूटिंग एंड रूटिंग किया जाता है, उसके बाद प्राइमरी हार्डनिंग किया जाता है, सेकेंडरी हार्डनिंग किया जाता है और फिर से एक सोर्स ऑफ प्लांट जो है वो बनता है। ये टिश्यू कल्चर में किया जाता है। तो आई थिंक आपको सबसे पहले तो सेल साइटोलॉजी बोला जाता है उसको, सेल की स्टडी। टिश्यू को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट इसमें हम साइटोलॉजी क्या है, स्टीम सेल्स क्या है, इसको तो अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। पर आज एक जो कैन यू रिकॉल में एक रिकॉल का पार्ट था प्रीवियस, इसमें आपने जो पढ़ा तो वो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट इसमें हम साइटोलॉजी क्या होता है वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।